बड़ी सीरियस एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है मिडल ईस्ट और गल्फ रीजन में इंडिया की। इंडिया सऊदी अरेबिया ने एस्टैब्लिश किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। फिर हमने देखा कि इनकी जो यहाँ भी बात हो रही है कि ब्राह्मोस जो से हैं मिसाइल सिस्टम, इसकी भी सेल की बात हो रही है। पाकिस्तान को अब जो 2-3 साल से इंडिया ने सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की है कि इश्यूज पे हम आइसोलेट हो गए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। आजकल पाकिस्तान भारत और अरब देशों की बढ़ती हुई नज़दीकियों से बहुत परेशान है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, भारत, सऊदी अरब और यूएई स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते जा रहे हैं। इसी बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। भारत के साथ सऊदी अरब और यूएई अपने बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पहले अरब देशों के सैनिक हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे, लेकिन अब वह भारत जाया करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया लगातार भारत और अरब देशों के बीच अच्छे रिश्तों पर चर्चा कर रहा है और अपने देश की नाकामी पर रो रहा है। आज की वीडियो में मोहम्मद मालिक और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ दिन पहले इंडिया के जो आर्मी चीफ थे जनरल मनोज मुकुंद, इन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया का दौरा किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि पहली दफ़ा है कि कोई इंडियन आर्मी चीफ यहाँ पे गया है। इससे कुछ दिन पहले इंडियन फॉरेन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बहरीन का भी दौरा किया और इसी तरह उनके जो डिप्लोमेट्स हैं बहरीन और यूएई और इसके कुछ अब टॉप डिप्लोमेट्स अब ओमान वगैरह जा रहे हैं। बड़ी सीरियस एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है मिडल ईस्ट और गल्फ रीजन में इंडिया की। क्या ये लिंक्ड हैं चीज़ें आपस में? कुछ सवालात हैं जिनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल रिएक्टिव होकर रह गई है बजाय प्रोएक्टिव के? क्या बाकी दुनिया तो छोड़ें, क्या मुस्लिम ममालिक में भी हमें सीरियस इश्यूज हो गए हैं? इंडियन डिप्लोमेसी हमें वहाँ मार रही है, क्या वो जीत रहे हैं? ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। हमारे यहाँ खामोशी क्यों है? इतना सीरियस इशू का अगर इमिनेंट वॉर है तो हम खामोश क्यों हैं? चीज़ बताएं, आप कह रहे हैं सब अच्छा है। जितने सिग्नल्स हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से पाकिस्तान रिलेशंस में बड़े अलार्मिंग सिग्नल्स हैं। सऊदी अरेबिया ने अभी जो हमें एड भी दिया हुआ था 3 बिलियन, वो भी 2 किस्तें पहले ले ली। थर्ड जो सा फाइनल बिलियन है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में वापस करेंगे। जो ऑयल फैसिलिटी थी वो सस्पेंड हुई, वो भी रिन्यू नहीं हुई। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है जो इंडिया के साथ वेरियस स्ट्रेटेजिक उनके एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो गया हुआ है। इवन उनके आर्मी ऑफिसर्स भी अब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में। किस तरह आप कहते हैं कि सब अच्छा है और वो हमारी कॉस्ट पे रिलेशनशिप नहीं बन रही? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो फरमा रहे हैं कि अलार्मिंग है, तो आपकी असेसमेंट हो सकती है। मेरी असेसमेंट ये है कि वो इंडिपेंडेंट ममालिक हैं, उनसे ताल्लुकात थे और हैं और रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे जुदागाना है। हमारे ताल्लुकात अपनी है और वो रहेगी। पाकिस्तान की अहमियत अपनी है और वो बरकरार रहेगी। आपने फरमाया कि उन्होंने हमें सपोर्ट की, यकीनन की, लेकिन वो सपोर्ट जो की जाती है आप देखिए किस हालात में की गई। उस वक्त हमारा आईएमएफ के साथ गुफ्तगू चल रही थी और हमें इमीडिएट जरूरत थी, तो वो उन्होंने हमें बेल आउट दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये टेम्पररी, मतलब ये फॉर एवर तो नहीं है ना। हमने चीज ली हुई है और उस पर हम उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं। हमने वापस कल भी करनी थी, हमारी गुंजाइश मिली, हमने वापस कर दी। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इशू अब बन गया, पाकिस्तान को अब ये फैसला करना होगा कि वो सऊदी अरेबिया इस ब्लॉक के साथ हैं जहां से साल के हमारे रेमिटेंसेस आती हैं 10 बिलियन के करीब, हमारे लाखों लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं, या टर्की, मलेशिया, ईरान वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा, से अपना ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा, जहां से आइडियोलॉजिकली शायद ज़्यादा क्लोज हों प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इकोनॉमिकली हमें उन ब्लॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हम इस नहज पे आ गए कि हमें अब चूज़ करना पड़ेगा? बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड तो डिवाइड हो गया है लीडरशिप के इशूज़ में इन 2 ब्लॉक्स में, वैसा हम माने या ना माने। एक सऊदी लेड ब्लॉक है, एक टर्की लेड ब्लॉक है। क्या पाकिस्तान को अब चूज़ करना पड़ेगा? हम जरूरी नहीं है, हमने पिक एंड चूज करना है। जो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हैं
वो तुर्की जानता है। पे एस्टिमेट्स आ रहे हैं और मैं मीडिया भी देख रहा था, एक्सपर्ट एनालिसिस पढ़ रहे थे, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि 300 से लेके 800 से 1000 जॉब डेली लॉस हो रहा है पाकिस्तानियों का, और वो इंडियन उनको रिप्लेस कर रहे हैं। सो एवरी डे मैटर्स। क्या आपको कोई उन्होंने मैक्सिमम टाइम लिमिट दी है, कितने दिनों में हम रिजॉल्व कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मालिक, ये भी स्पेकुलेटिव बात है कि जी इतने जॉब्स डेली जा रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं जा रहे, दुनिया में एक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, उनकी इकोनॉमी मुतासिर हुई है। जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशंस बढ़नी शुरू हुई ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज हुई सऊदी अरेबिया की इंडिया के साथ, इंडिया की यूएई के साथ हुई। अक्टूबर 2019 में मैं देख रहा था कि इंडिया सऊदी अरेबिया ने इस्टेब्लिश किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इससे पहले सऊदी अरेबिया की ये सिर्फ इंग्लैंड, यूके, फ्रांस और चाइना के साथ थी। इंडिया चौथा मुल्क है। फिर जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन 2018 में साइन होता है सऊदी अरेबिया का और इंडिया का, जिसके मुताबिक वो उनके आर्मी ऑफिसर्स जो से हैं अब इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे। उससे पहले हमारे पास आते थे PMA और सारा चीज़ें होती थी। फिर हमने देखा कि इनकी जो यहाँ भी बात हो रही है कि ब्राह्मोस जो से हैं मिसाइल सिस्टम, इसकी भी सेल की बात हो रही है US के साथ। ये इंडिया और रशिया ने बनाया हुआ था। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें बहुत एक्सटेंसिव इनका इंट्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो क्या आप कैसे देखते हैं, अगर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे से ज़्यादा अलाइंड हैं, अगर उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे से ज़्यादा अलायंस हैं, उनकी मिलिट्री अलायंसेस जो पहले हमारी स्ट्रेंथ होती थी, अभी बाजवा साहब गए थे, DGI गए थे जब सुना डैमेज कंट्रोल करने सऊदी अरेबिया, तो तब भी मोहम्मद बिन सलमान की उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये बड़े अलार्मिंग सारे इंसिडेंट्स हैं। तो पहले तो हम सुनते थे कि UAE और सऊदी अरेबिया से कोई भी ताल्लुकात ख़राब होंगे तो फ़ौज ठीक करवा लेगी, आप फिक्र ना किया करें। अब हम देख रहे हैं कि उस एरियाज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा उसकी इंकर्जन आ गई है। क्या हमें परेशान होना चाहिए? उनको आखिर कहीं मार्केट्स ढूंढनी है। इंडिया एक मार्केट है, कोई और भी मार्केट है। वो उसमें जनरल साहब बाद में आएंगे। वो जो मोहम्मद बिन सलमान का जो बात कर रहे हैं उसको तो नाम दिया हुआ है विजन 2030। वो विजन 2030 में बाद में बात करूंगा। मुझे पहले ये जो कुर्बतें हैं जो फौजी और बड़े स्ट्रेटेजिक हैं, सऊदी अरेबिया ने आपके साथ स्ट्रेटेजिक काउंसिल नहीं बनाई, उन्होंने इंडिया के साथ बनाई। उनके जो से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें जरा मुझे बताएं। जी बात देखिए, जब आप वहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना बड़ा कुछ अपने एक बास्केट में डालेंगे, तो आपको और चीजों पे वो बख्श देंगे। आपको दूसरी की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उनके कहीं ना कहीं स्पेस देनी होगी। ताल्लुकात सिर्फ एक चीज पे नहीं आपके साथ वो रखेंगे कि आप माल कमा के यहां से जाते रहे तो कोई कहानी और आपसे नहीं होगी। ये नहीं होगा। आपको पॉलिटिकल साइड, मिलिट्री साइड पे वो इंडिया की प्रेफरेंसेस है, वो आपको थोड़ा बहुत घसीटेंगे। क्या पाकिस्तान को अब जो 2-3 साल से इंडिया ने सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की है कि इश्यूज पे हम आइसोलेट हो गए, क्या हमें अब फैसला करना है कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है? जैसे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि आइदर और नहीं है, मुझे तो लगता है कि आइदर और है। आपका क्या ख्याल है? हालांकि एक शिफ्ट बहुत क्लियर है सऊदी और UAE ब्लॉक आप कह लें और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो हमाहंगी कभी होती थी वो बिल्कुल नहीं है। इस वक्त कशीदगी है, बिल्कुल ऐसी कशीदगी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमने इस तारीख में इतनी ज्यादा टेंशन इनमें नहीं देखी। दैट इज ट्रू। हमें एक नजर आ रहा है पैटर्न, बड़ी एग्रेसिव मिडल ईस्ट पॉलिसी इंडिया की आ गई है। मैं देख रहा था कि मोदी ने 2014 से लेकर अब तक 8 बारी विजिट किया है गल्फ को, मिडल ईस्ट को। UAE को 3 दफ़ा, सऊदी अरेबिया को 2 दफ़ा। अभी इंडियन चीफ के जाने से पहले जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे बहरीन गए, UAE गए। अभी टॉप डिप्लोमेट्स उनके जा रहे हैं, कतर, कुवैत, ओमान, उनकी हाई प्रोफाइल विजिट्स प्लान हैं। अभी जितने हम एग्रीमेंट्स अभी आर्मी के उधर आ जाएंगे, बात करेंगे, एक क्लियर मैसेजिंग हो रही है। देयर इज अ स्ट्रैटेजी, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। हम लोग सिर्फ गोली चल गई UN की गाड़ी पे, हम उसको लेके बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। एक गोली चलती है कि बच्ची शहीद हो जाती है, हम उसको रोना शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोएक्टिव लगता है सोशल जो है फॉरेन ऑफिस, उसी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं है। पहला कांस्टेंट तो यही है कि हमारी एक तरह से पेरेनियल क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल है। हर चीज हमारी जो है वो हमारी उसका ताल्लुक सर्वाइवल के साथ है।